8 मार्च को 39 नाम और आज 43 नामों की घोषणा के साथ कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान लोकसभा के रण के लिए कर चुकी है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पहली सूची में तो मरुधरा के नाम नहीं थे, दूसरी सूची में 10 नाम सामने आए हैं। वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ खास चौंकाने वाले फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यूथ और अनुभव का एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या ये तालमेल खेल बना देगा या खेल कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। एक खास कार्ड और जो खेला गया है उसकी ओर भी आपका ध्यान इस डिबेट के दौरान मैं खींचना चाहूँगा। फिलहाल मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। कांग्रेस की ओर से यशवर्धन सिंह जी मेरे साथ हैं, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इस लिस्ट, ये जो 10 नाम हैं, इन पर ये सामने आने के बाद 8 जगह का तो मुकाबला अब हमारे सामने है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक खास बात जो मैंने रीड की वो ये रीड की कि जो जिस जाति का है उसके अगेंस्ट उसी जाति के व्यक्ति को उतारने का ख्याल रखा गया। देखिए स्वप्निल जी, पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है और हम तो सहजता के आधार पर जीत जाएंगे। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने देखिए जो दूसरी सूची में 10 लोगों के नाम लाकर के सामने खड़े किए हैं, उससे ये तो लग गया कि कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये बात तो सही है कि बार बार जो जानू जी की पार्टी में भरतपुर वाले तो बहादुर कोहली तो वो है जिनके ऊपर रिश्वत का आरोप लगा था, लोकसभा में हल्ला मचा था। उनको टिकट क्यों दिया गया है तो जानू जी बताएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ रामस्वरूप कोहली। हाँ जी, हाँ रामस्वरूप कोहली हाँ। की बात कर रहा हूँ। बहादुर कोहली, बहादुर कोहली है बहादुर रामस्वरूप। कोहली। अच्छा, रामस्वरूप कोहली के ऊपर लगा हाँ। था। देखिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एक जो उम्मीदवार उन्होंने उतारा है 400 कुछ वोटों से हारी थी चुनाव, जो 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 संजना जाटव। देखिए वहां पर एक बात है कि आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम आरक्षण के मामले में कोई ना कोई फैसला करा देंगे, फैसला नहीं करा पाए। अब देखिए आचार संहिता जब लग जाएगी तो जाट के वोट उनके पक्ष में जाएंगे नहीं जाएंगे, एक चिंता का विषय बीजेपी के सामने भरतपुर में खड़ा हुआ है। अलवर में देखिए, अलवर में अगर भूपेंद्र यादव की बात करें, भूपेंद्र यादव अलवर के तो है नहीं, भिवाड़ी से है और उनकी बहनों का घर है वहां पर, अजमेर में पढ़े लिखे और सारी चीज बन कर गए। आपको देखिए उन्होंने एलिवेटेड रोड बनाने का एक आश्वासन दिया था जब वो पर्यावरण और श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने कहा मैं एलिवेटेड नहीं बना। एक गांव उन्होंने गोद लिया था, उस गांव में कुछ भी नहीं हुआ। वहां के लोग नाराज है इस बात से लेकर के और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा भारी प्रत्याशी लेकर के आ गए हो आप, तो हम कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो बीजेपी ने बड़ा नाम दिया इसलिए कि वो आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं भूपेंद्र यादव, जो इस तरह से बातचीत हो रही है, क्योंकि अब वो केंद्रीय में तो मंत्री आज भी हैं और कल भी होंगे मंत्री। ये बात सही है कि लेकिन वैभव गहलोत जो कि डिक्लेयर करने के बाद कल ही सोमवार को रात को पहुंच गए थे वो, लेकिन आज सुबह जब वो पहली बार गए तो कांग्रेस का कार्यालय बंद मिला, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं था मौजूद। तो वहां पर देखिए जो शुरुआत में, और उन्होंने आज 4 जगह बैठकें भी कर दी और कहा पुखराज पारासर का विरोध हो रहा है कि ऐसे गलत व्यक्ति को आपने कहा। समरवीर जो वहां पर देखिए डॉक्टर समरवीर है जो विधायक है, उनको मनाने के लिए धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे हुए हैं। और उसके अलावा अगर बात करें देवासी जो चुनाव लड़ते आए हैं, वो अशोक गहलोत ने उत्पन्न किया और बोले अशोक गहलोत चुनौती तो जरूर है जालोर सिरोही में। लेकिन अगर अशोक गहलोत बैठ करके जिस प्रकार से टेम्पू में घूमे थे जोधपुर में, अब यहाँ किस तरह से क्या होगा। इलाका बड़ा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल है, नया जिला बना है वहां पर, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो अब कितनी देखिए झुंझुनू में विजेंद्र ओला एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में सामने आए और कांग्रेस तो अच्छा उम्मीदवार, और राहुल कसवा जो बीजेपी के उम्मीदवार होकर पॉइंट मेरा वही है। श्याम जी, आप देखने की कोशिश कीजिए, जैसे आपने सीकर संभाग की सीटों की बात की तो यहाँ पर जाट वर्सेस जाट है ना। भरतपुर की सीट तो समझी जा सकती है, चूंकि आरक्षित है तो वहां पर वैसे ही प्रत्याशियों को उतारना था जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन आप हर जगह की सीटों को देखिए, आप जिस कास्ट, मतलब खासकर उन 8 सीटों को जहां बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके हैं, उसी कास्ट वाले ही व्यक्ति को उतार कर कोई नई सोशल इंजीनियरिंग नहीं की है। कोशिश ये की है कि उस कास्ट के वोट बढ़ जाए और बाकी प्लेइंग ग्राउंड देखा जाएगा कि क्या होता है। ये स्मार्ट मूव है। देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ
एक बड़े राजपूत। बिल्डर को उतारा है, हाँ। सचिन पायलट का व्यक्ति है और वो राजपूत है। हाँ। अब देखिए निश्चित रूप से देखिए हर और गोविंद राम मेघवाल को उतारा है, वो हाँ। तो बीजेपी का ही है, हाँ। बीजेपी का संसदीय सचिव रहा है वसुंधरा जी के जमाने में। अब उसको उतार करके चुनौती तो देने का काम, कांग्रेस इससे अच्छा क्या कर सकती थी? उसके पास हरीश मीणा को देखिए जिस तरह से उतार दिया, और हाँ। हरीश मीणा का भाई वहां से सांसद रह चुका है पहले भी। और मौजूदा संसाधनों का किसी मैक्सिमम किस्म का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए उसका पूरा ख्याल कांग्रेस ने यहाँ पर रखा है। मैं यशवर्धन जी आपके पास आ रहा हूँ। यशवर्धन जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के खेमे में एक्साइटमेंट फ्लेवर नहीं दिखा। आप भी देखिए सीरियस बैठे हैं, मतलब 10 नाम आने के बाद तो कम से कम आपको मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए था। तो एक्साइटमेंट क्यों नहीं आ रहा है यशवर्धन जी आपके चेहरे पर? अगर यही पैमाना है तो मैं लगातार हंसते हुए ये बाइट दे सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। आज जितनी सीटें घोषित की हैं ये सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। इसका एक बड़ा कारण है पिछले 2.5-3 महीने से जो राजस्थान की सरकार बनी है, जो अघोषित रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया राजस्थान को। इससे राजस्थान की स्वाभिमानी जनता में बड़ा रोष है कि हमारे सारे फैसले दिल्ली से कैसे हो रहे हैं। यानी आप ये देखिए, विधायक मंत्री की तरफ देख रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ, मुख्यमंत्री मैं चाहता हूं आप मेरी इस बात को क्रॉस करें कि आपने ऐसा नहीं किया कि आपने जिस सीट पर राजपूत खड़ा है उसके अगेंस्ट राजपूत को उतारा, जिस सीट पर जाट खड़ा है उसके अगेंस्ट जाट को उतारा। ये तो सारा सोच समझ के किया ना आपने? वही नेचुरल है कि सोच समझ के ही किया है, लेकिन जैसे चित्तौड़ सीट है, चित्तौड़ में ऐसा नहीं हुआ है। एक दो सीटों को मार्जिन से मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, मैं तो मेजॉरिटी में देख रहा हूं। जी तो ऐसा नहीं है, और बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे से कैंडिडेट लिए गए हैं जिनका लोकल और बड़ा होने का सारा फैक्टर दिया गया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लिस्ट है, सब तरफ से फोन आ रहे हैं, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आपके लिए 2 नाक के सवाल बनने वाले हैं, मुकाबला होगा आपके लिए 2 नाक का सवाल बनने वाला है, एक जोधपुर और दूसरा जालोर सिरोही। और ये मैं क्यों होने वाला है देखिए, एक तो वैभव गहलोत जोधपुर छोड़कर जालोर सिरोही पहुंचे हैं, दूसरा वो नाम परिवारवाद के उसमें काउंट होगा जो ऑलरेडी बीजेपी आप पर आरोप लगाती रही है। और अब अगर वैभव गहलोत नहीं जीते तो ये 2 जगह से आप के हाथों से चीजें निकली हैं, ये बताएगा। वैभव जी बहुत लंबे समय से कांग्रेस में एज ए कार्यकर्ता सक्रिय हैं, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं और बहुत पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसलिए इसमें परिवारवाद जैसा कुछ नहीं है। ऐसे तो दुष्यंत सिंह भी परिवारवाद के दायरे में आने चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, जिसमें योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत बढ़िया योग्यता तो उन्होंने जोधपुर में दिखाई थी ना, ये योग्यता तो उन्होंने जोधपुर में पिछली बार दिखाई थी। तो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, ये बड़ी योग्यता पहला है। मौका था सपनी जी, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, ये बड़ी योग्यता है। नहीं, फिलहाल तो वही योग्यता नजर आ रही है। यशवर्धन जी आप माने या ना माने, लेकिन ठीक है, स्मार्ट मूव। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो लगातार पॉलिटिकल काम करते रहे। नहीं बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है। ठीक है। अब एक खास और बात मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरे सहयोगी ने राहुल अवस्थी ने इस और पॉइंट आउट किया था। वो पॉइंट ये है कि संजना जाटव को जहां से खड़ा किया गया है वहां से एक महिला का टिकट बीजेपी ने काटा और कांग्रेस ने वहां पर एक महिला को टिकट दिया। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। कृष्ण कुमार जानू जी, क्या लग रहा है आपको, इक्वल प्लेइंग फील्ड है या आपको लग रहा है कि नहीं आपको बढ़त दे दी गई है कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर, या मुकाबला है, आप मुकाबला देख रहे हैं इसमें? देखिए, सीधे तौर पर जिस प्रकार की परिस्थिति राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी 2 बार स्पष्ट कर चुकी है पूरी सीट जीतकर, और इस बार जो चुनाव है उस सारे में तो कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तब हम पूरी 25 सीट जीत कर आए हैं। अभी राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो चुनावी टक्कर होती है, वोट 2 जगह ही जाता है। कभी 1-2% का अंतर जो विधानसभा में रहता है, विधानसभा में वह अंतर लोकसभा में बढ़ जाता है। आज आपको भारतीय जनता पार्टी, आज आपको कोई बहुत शुभ समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं। हरियाणा से भी मिली जुली खबरें मिली, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आई है, तो अगर थोड़ा सा भी ज्योतिष को आप मानते हैं तो मान लीजिए कि ये भी एक संकेत तो है टक्कर के। देखो, निश्चित रूप से हरियाणा में हमने जिस प्रकार के प्रयोग किए हैं, गुजरात की तर्ज पर हरियाणा में भी हमने मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को बीच में बदला है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाती कि बीच में अपने पूरे मंत्रिमंडल को बदल दे। जिस प्रकार के अनुशासन की परिधि में भाजपा काम करती है और कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जो सिखाना चाहती है, उस सारे में थोड़ा बहुत इस प्रकार का। कृष्ण कुमार भाई, मालूम है आपको एक अंतर है पिछले बार के लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो आपने कहा कि कांग्रेस की सत्ता थी
और कांग्रेस बीजेपी 25 की 25 सीटें जीती। लेकिन जिस तरह से वो सरकार में आए थे वो स्थिति कमजोर थी। इस बार जब वो विपक्ष में आए हैं वो स्थिति मजबूत है। ये सिनेरियो बदला है पिछली बार से इस बार में। तो जब ये सिनेरियो बदलता है तो इसका मतलब है कि टक्कर तो होगी। देखो, ये तो राजस्थान का इतिहास है, टक्कर कांग्रेस बीजेपी में रहती है। पिछली बार बड़े अंतर से हम सीट जीते थे। कहीं कोई टक्कर होगी तो थोड़ा बहुत अंतर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी 25 की 25 सीट जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। राजस्थान में कुछ ले भी दी तो कुल मिलाकर देश में कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो कोई सत्ता के मंत्र को प्रभावित करने वाली नहीं। एक सवाल पहले ही माफी के साथ मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं, पूछता हूं। कसवा जी का नाम अनाउंस हुआ है, मतलब ठीक है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि जले पर नमक छिड़क गया? जी, राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रहे हैं और वहां जिस प्रकार के लोकल इश्यू पर राहुल कसवा और भाजपा के नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ के बीच, उनके पिताजी के बीच दारिया एनकाउंटर के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम घूमा और वहां से वो राजनीति जो है वो राम लक्ष्मण की जोड़ी अदावत में बदल गई, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व को राजेंद्र जी अपनी बात समझाने में सफल रहे हैं और राहुल जी अपनी बात रख नहीं पाए हैं। तो इस सारे में भी भाजपा के नेताओं ने उसका गुणा भाग करके प्लस माइनस सोच करके राजेंद्र जी की बात पर विश्वास किया है। हो सकता है ये फैसला जो है देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा के बीच चुनाव बना है। अतीत में भी बलराम जाखड़ और राम सिंह के बीच चुनाव बना था। होगा क्या ना कृष्ण कुमार जी, आपको भी समझना पड़ेगा कि अभी एक एक सीट राजस्थान की कितना इंपॉर्टेंस रखती है बीजेपी के लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक भी सीट का जाना, मान लीजिए राहुल कसवा अगर सीट निकाल ले जाते हैं तो उसका जाना या ये सारी चीजें बहुत तड़पाएंगी बाद में, और तब उसका एनालिसिस हो पाएगा जब नतीजे आ जाएंगे। निश्चित जनता पार्टी ने चूरू के विषय में जिस प्रकार का निर्णय किया है उस पर पत्रकारों को, मीडिया को और कांग्रेस को खुश होने की जगह जरूर मिली है, लेकिन परिणाम बताएगा क्या होगा। नहीं देखिए, मीडिया को खुश होने की वजह इसलिए मिली है कि एक तरफा एनालिसिस करने की नौबत नहीं बची। अब थोड़ा बहुत हमको वो मिल गया है, नहीं तो क्या। अब मेरे को बहुत अच्छे से याद है, श्याम जी इस बात के गवाह हैं। श्याम जी, 2019 का लोकसभा चुनाव जब हम बैठे थे तो मैं आप विश्वास नहीं मानेंगे, 20-25 सालों का इतिहास अपने साथ कागजों में समेट कर बैठा था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मोदी फैक्टर सारा एनालिसिस वहीं तक आकर सिमट गया था, तो उस इतिहास का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। एक पत्रकार के तौर पर लगता है कि चुनाव इंटरेस्टिंग होना तो हमें भी बहुत मजा आए। वैसा सिनेरियो बनता अगर लिस्ट किसी और तरह की होती। श्याम जी, हो क्या गया है ना कि ये लिस्ट मुझे मरता क्या ना करता टाइप की ज्यादा नजर आ रही है, और इसीलिए उसमें वो जाति से जाति लड़ा दो वाला फैक्टर दिख रहा है। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस बीजेपी के वालों को लड़ा रही चुनाव और बीजेपी कांग्रेस वालों को चुनाव लड़ रही है। पहली बार हो रहा है। अब देखिएगा, एक जयपुर ग्रामीण में फिर कह रहे हैं कि हम तो, और देखिए मानवेंद्र को राजसमंद का चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। तो बीजेपी के लोगों की कमी हो गई है। और जानू जी बार बार कह रहे हैं चुनाव, तो देखिएगा राहुल कसवा तो आपका प्रिय था, उपराष्ट्रपति जी का जवाई भी था, आप रोक पाने में सक्षम नहीं हुए ना, चला गया छोड़ करके आपको, और आज वो कांग्रेस का उम्मीदवार बन करके आपके सामने आके खड़ा हो गया। विजेंद्र ओला की बात करें, विजेंद्र ओला के पिता भी रहे, बड़ा नाम है, आपने देखा होगा। अब सीकर में देखिएगा, अगर माकपा से समझौता हो जाता है तो आपको बड़ी चुनौती मिलेगी। सुमित्रानंद जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे पता नहीं। देखिए बहुत शेखावटी में इस बार समझौते का क्या है श्याम जी, समझौते का क्या है? अब आप पार्टी आलाकमान कह रहा है कि भाई उदयपुर साइड, अगर उदयपुर संभाग साइड जा रहे हो तो बीएपी से समझौता कर लो, लेकिन यहाँ के नेता कह रहे हैं नहीं बीएपी से समझौता नहीं करेंगे। तो उस पर भी तो डायलेमा की स्थिति है। कैसे कहा जा सकता है कि समझौते का कोई रास्ता निकालेगी? तो नहीं करेंगे, ट्राइबल से समझौता नहीं होगा। और माकपा से समझौता होकर के गंगानगर और सीकर की सीट दी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कहेगी माकपा लड़े। और माकपा का इतिहास पुराना जानू जी जानते हैं कि उनका ठीक ठाक स्थिति है और वो लड़ने की स्थिति में है। नागौर में यदि हनुमान बेनीवाल उतार दिए जाते तो ज्योति मिर्धा, अब ज्योति मिर्धा भी कांग्रेस की थी, अब ये खुद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा रहे, एक बार हरा चुके विधायक का चुनाव, तो दोबारा फिर चुनाव लड़ा है। तो जानू जी खुद के उम्मीदवारों को देखिए, अब ये तो कार्यकर्ता है, तो सेवा करने के लिए है। जो कांग्रेस से अच्छे कार्यकर्ता आएंगे उनको टिकट देंगे और ये आराम से कहेंगे देखिए जीत के जाएंगे मोदी जी के नाम पर, हम तो कुछ कर नहीं सकते, बीजेपी के नाम पे नहीं जीतेंगे।
मोदी जी के नाम पर, और मोदी जी के नाम पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और 115 ही जीत पाए थे। फिर भी आप 156 160 नहीं जीत पाए। हाँ। वसुंधरा जी चुपचाप बैठ करके केवल अपने पुत्र को जिताने का काम करेंगी तो मुझे लगता है कि कुछ क्या पता क्या होगा। यहाँ कौन ऐसा नेता है जो कि कहेगा कि मैं मोदी जी और अमित शाह के लेकिन बाद हालिया मैं मीटिंग्स में सवाल वसुंधरा लूंगा राजे पूरा नजर चुनाव। आने लगी हैं। हालिया मीटिंग्स में वसुंधरा राजे नजर आने लगी हैं। पिछली जो मीटिंग थी, नहीं, आज तो केवल जो नामों आज तो का पैनल बनाया प्रधानमंत्री गया, जी उसमें की बैठक वसुंधरा के राजे साथ थी। थी वो। नहीं, आज तो केवल प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो विजुअल तरीके से जुड़ती हैं वो, हाँ लेकिन जानू हाँ जी हाँ, को पता है प्रचार कि के वो दौरान नहीं आ बिल्कुल रही सही है। है। ठीक है, मैं एक बार फिर यशवर्धन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा ना हो सकता है कि मेरी समझ ज़्यादा ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप जंग में उतरते हैं ना, तो आपको अपने सबसे शक्तिशाली लोगों को उतारना होता है। अब आपके सबसे शक्तिशाली लोग तो लड़ने से मना कर दिए, बोले नहीं नहीं, इन चुनावों में हमें मत उतारो। गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सब ने कह दिया कि हमारे पास तो ये जिम्मेदारी है, या हमारी तबीयत खराब है, या ये सब कह दिया। उनकी हिचक आपकी सेकंड लाइन ऑफ जो आपने योद्धा क्रिएट की है, उनमें ट्रांसलेट नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है भाई? नहीं, हमारी सेकंड लाइन भी बहुत मजबूत है। और आपने जो नाम लिए वो लोग हैं जो कि सारे राजस्थान में घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे और पूरी मॉनिटरिंग भी करेंगे इलेक्शन। इसलिए उनका लड़ना तो ठीक है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, नहीं क्योंकि नहीं, पूरी मॉनिटरिंग ताकत से कैसे उतरना क्या होता है होगी। यशवर्धन जी, मुझे बताइए ना। पूरी ताकत से उतरना क्या होता है? पूरी ताकत से उतरना यही तो होता है भाई। आपको अब आपको सर्वाइवल की जंग लड़नी है। अगर सर्वाइवल की जंग में भी पूरी ताकत से नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? नहीं, हम पूरी ताकत से ही उतरे हैं। आप ये जो 10 नाम आज आए हैं, आप चुनाव वाले दिन आप देखिएगा, ये 10 के 10 चुनाव जीतेंगे। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ये हमारी सेकंड लाइन बहुत मजबूत है। और ये जिन मुद्दों पर जैसे शर्मा साहब आप बता रहे हैं, नहीं, 10 की 10 जीत जाओगे तो हाँ, बहुत बड़ा बिल्कुल, कमाल हो जाएगा। फिर तो बिल्कुल। मोदी जी छोड़ के चले जाएंगे। इस बार होगा। उसका कारण है बहुत बड़ा। नहीं, मुझे मुश्किल वैसा लग रहा है। 5-6 जगह सबसे ज्यादा संघर्ष करने की बेरोजगारी। स्थिति में जीत पाओगे, 3 या 4 पता नहीं मुझे, नहीं, लेकिन बहुत हाँ, ज्यादा नहीं जीत पाओगे। हाँ, वो आपका एनालिसिस है। मैं तो 10 की 10 जीती हुई मान रहा हूँ। हाँ, आप तो और फिर 100% कांग्रेस की हम लोग जीत इतनी को मजबूती मान से रहे मुकाबला हो। होगा। नहीं, बिल्कुल, आप लेकिन देखिएगा, यशवर्धन भाई बहुत बढ़िया देखिए, मुकाबला होगा। बहुत फ्रैंकली मैं एक बात कह रहा हूं, इस लिस्ट को देखने के बाद भी मुझे ये नजर आता है कि 3 सीटें हैं जहां पर अब आप टक्कर देने की स्थिति में आ गए और छाती ठोक कर कह सकते हैं कि इन 3 सीटों पर हम टक्कर देने की स्थिति में आए। उसके अलावा तो सब एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। एनालिसिस की भी अपनी एक जगह होती है। वर्ल्ड कप भी क्रिकेट का खेला जाता है तो बैठ के एनालिसिस करते हैं, वो तो मैदान में जाके स्थितियां पलट जाए कौन कह रहा है, लेकिन एनालिसिस का भी अपना वजूद होता है, उसमें भी तर्क तो होते ही है ना। नहीं, बिल्कुल। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एनालिसिस मजबूत होगा, लेकिन मैं पूरी तरह होपफुल हूं। जिस तरीके से कांग्रेस अब रिवाइव कर रही है और पिछले 3 महीने का जो राजस्थान का राज है, पिछले 10 साल का जो मोदी जी का राज है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और हमारे कम से कम शेखावाटी में तो ये बहुत बड़े अग्निवीर का बड़ा मुद्दा है। हमारे बच्चों ने फौज में जाने से कतराने लग गए इस अग्निवीर के कारण, और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये देखिएगा, जो कथित रूप से जब आपने जब ये कहा हमारा शेखावाटी, तो मुझे एक तस्वीर कल की याद आती है। अग्निवीर हो गया जो चौटाला का, जो अभी देखिएगा दुष्यंत चौटाला तो अग्निवीर ही बन गया, 4 साल की नौकरी करके चल दिया। नहीं, लेकिन यशवर्धन जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। राहुल कसवा के शामिल होने के बाद राहुल कसवा के समर्थकों को तो हमने खुशी मनाते देखा, लेकिन कांग्रेस खेमे को या कांग्रेस कार्यालय में जो भी आपका जिला स्तर पर है, वहां पर कोई आतिशबाजी हुई हो या मिठाइयां खिलाई गई हो, ये हमने नहीं देखा। तो आपने एक आपके हिसाब से पार्टी के बाहरी को टिकट दे दिया है, वो आपको मुबारक। अब वो आपके लिए मुबारक साबित हो तो बात अलग है, लेकिन ठीक है। कृष्ण कुमार जादव जी, हाँ, कुछ जोड़ रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस बीजेपी का कल्चर अलग है। कांग्रेस जो है वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं करती। किसी के आने पे खुशियां मनाना तो पूरे देश का कल्चर है सर। हमारा काम, किसी के आने पे तो खुशियां मनाना पूरे देश का कल्चर है। कसवा जी के आने पे कांग्रेस खुशियां तो मना लेती, किसने रोका था? बंद मिला उनको, देखिए ब्लॉक अध्यक्ष नहीं आया था। ठीक है, कृष्ण कुमार जादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा कर जाता है और कार्यालय ही बंद मिलता है, लेकिन संकेत तो शुभ तो नहीं है। शुभ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कुमार जादव जी, मैं सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं। देखिए, थोड़ा टिपिकल पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर राहुल कसवा कद्दावर थे तो वो आज भी हैं, है ना। गोविंद राज मेघवाल कद्दावर थे तो वो आज भी हैं। ललित यादव, अगर वो उन्होंने यूथ में पहचान बनाई है तो बनाई है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कम से कम इसे फाइट तो मानिए, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने आपके नाम देखने के बाद अपने प्रत्याशी फाइनल किए हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं?
निश्चित रूप से कांग्रेस ने संघर्ष पैदा करने के लिए सामर्थ्य अर्जित किया है और जैसे हमने कांग्रेस के कुछ चेहरों को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने भी उसका वैसा ही प्रत्युत्तर देने की कोशिश की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का डिसिप्लिन है और पार्टी में पर्दे के पीछे जिस प्रकार का अनुशासन लागू करने वाला विचार परिवार के संगठनों का तंत्र है, कांग्रेस के पास उस चीज का नितांत अभाव है और इसलिए कांग्रेस में कहीं कार्यालय बंद मिलता है, कहीं उत्साह से स्वागत नहीं होता है। जो एनवायरमेंट बनना चाहिए वो नहीं बनता और उस बात का पूरा एडवांटेज भाजपा को मिलेगा। जानू भाई, एक बड़ा खुलासा आपने कर दिया अभी जवाब देते देते। आप शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिए या हो सकता है हमारे पैनल ने ध्यान नहीं दिया। आपने ये कहा ना कि कांग्रेस से आए कुछ चेहरों को, कांग्रेस से आए एक ही चेहरे को आपने टिकट दिया था, लेकिन कुछ बोलकर बता दिया कि अगले 10 में भी कांग्रेस से आए कुछ चेहरे हो सकते हैं। देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है। नहीं यशवर्धन कसवाजी जो हमारी तरफ आए वो किसी मुकदमे या ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं आए। हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, उनको वहां मान सम्मान नहीं मिला, हमारे पास आए, हमें योग्य लगे। आपके पास आने का मतलब है इनके पास जितने भी कैंडिडेट गए हैं उनके ऊपर पहले मुकदमे लगाए जाते हैं। 2 मिनट। हाँ कृष्ण कुमार जी, दिया जाता है। कृष्ण कुमार जी क्या कह रहे हैं? मालवीय जी पर ऐसा कोई मुकदमा ध्यान में नहीं आया। फिर भी अगर आप लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए थे जानू जी, मालवीय जी पर भ्रष्टाचार के आरोप तो आपने लगाए थे कृष्ण कुमार जानू जी, अगर आपको याद हो। एसओजी में देखो, कुल मिलाकर के सारा राजनीति में जितने नेता काम करते हैं, राजकार्य में बाधा, देशद्रोह का मुकदमा या शिकायत, ये सब बातें राजनीति में पता नहीं क्यों, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे हमारा सारा जुडिशियरी का सिस्टम हो, वो जितने भी आपराधिक लिस्टें और मुकदमों का उल्लेख तो कराते हैं, लेकिन आज तक किसी नेता को दंडित होकर और चुनाव लड़ने से अयोग्य 1-2 अपवाद छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के राजनीतिक सिनेरियो में ऐसे उदाहरण नहीं है और इसीलिए इस प्रकार की परंपरा बनी है। 1 मिनट के लिए इस डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। आईना दिखाने का वक्त है। इस लिस्ट के बाद कांग्रेस कितनी सीटों पर फाइट में आपको नजर आ रही है? मुझे सिर्फ 3। देखिए स्वप्निल जी, अभी तो क्योंकि चुनाव का समर शुरू नहीं हुआ है। हाँ, कैंडिडेट अच्छे उतारे कांग्रेस ने, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से कहा कि संघर्ष तो होगा, अब जीत हार तो अभी और 15 और आने हैं और 15 में कौन कौन से बीजेपी के कुछ एकाध लोग कांग्रेस वाले उतार सकते हैं कि मानवेंद्र, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं मानवेंद्र को ला करके हम राजसमंद से खड़ा कर सकते हैं, लालचंद कटारिया को जयपुर ग्रामीण से खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए बीजेपी के पास खुद के उम्मीदवारों की कमी है जीतने वाले। इसका मतलब मोदी जी के नाम पे जीत नहीं रहे, इसलिए जातिगत आधार पर क्या कुछ करना चाहते हो जानू जी को भी पता है कि स्थितियां पहले जैसी नहीं है जैसे कहा जाता था कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत ही जाएंगे। इस बार क्योंकि विधानसभा का चुनाव हम नहीं जीत पाए, 115 ही जीत पाए, तो इसके इस तरह 11 सीटें। लेकिन श्याम जी, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, हालांकि मैं डिबेट इस काउंटर के बाद क्लोज कर दूंगा, मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी आज भी फैक्टर नहीं है तो गलत है। मोदी फैक्टर तो है, परसेप्शन ये है, और हालिया 1 साल की कुछ घटनाएं उनके पक्ष में जारी हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का जादू नहीं चलेगा। मोदी जी के अलावा तो इनके पास अमित शाह और मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी का ओरा कितना बड़ा बना पाएंगे जानू जी जानते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग बातें हैं। राजस्थान में चुनाव लड़ाने के लिए कौन मजबूत चेहरा यहाँ पर खड़ा करेंगे ये मुझे नहीं पता, जानू जी बता सकते हैं ज्यादा। ये 25 सीटों पे मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी नहीं होते 25 के। नहीं, उसके देखिए यशवर्धन भाई, आपको भी समझना पड़ेगा कि उसके अपने फायदे हैं और अपना नुकसान है, तो आपके भी सिस्टम के अपने फायदे हैं और अपना नुकसान है। अब देखिए रहा है कि उनके सिस्टम का फायदा ज्यादा है और आपके सिस्टम का फायदा कम है। ये मोटे तौर पे पिछले 10 साल में आपको समझने की जरूरत थी, आप समझ नहीं पाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।